हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध हॉन्टेड प्लेस में से एक जगह कुलधरा की। कैसे ये गांव बसा, फला फूला और क्यों एक रात में ही पूरा का पूरा गांव उजड़ गया। हम जानेंगे क्या है इस गांव के शापित और हॉन्टेड होने की वजह। सन 1291 में दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह द्वितीय ने राजस्थान के पाली शहर के वैभव को देखकर आक्रमण कर दिया। पाली का राजा उस लड़ाई में मारा गया। पाली समाज के हजारों लोग उस लड़ाई में मारे गए। तब अपनी जान और समाज की रक्षा के लिए पाली समाज के लोगों ने पाली छोड़कर आसपास के राज्यों में शरण ली। उसी पाली समाज के ब्राह्मणों के 8 गोत्रों ने जैसलमेर रियासत में भी शरण ली। तब वहां के महारावल मूल सिंह ने न सिर्फ उनको रहने की जमीन दी बल्कि ये वादा भी किया कि उनके राज्य में पाली वालों से कभी कोई कर नहीं वसूला जाएगा। तब पाली वालों ने जैसलमेर से 18 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में कुलधरा गांव को बसाया। उन्होंने जिप्सम का इस्तेमाल करके चट्टानी जमीन पर पानी की नमी को रोका और फसलें उगाई। पाली वालों ने अपने तेज दिमाग और व्यापार की कला से कुलधरा और आसपास के 83 गांवों के साथ जैसलमेर को भी आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाया और समय पड़ने पर जैसलमेर के मान सम्मान की भी रक्षा की। कहा जाता है मेवाड़ रियासत की राजकुमारी रूपकुंवर से जैसलमेर के राजकुंवर गजराज सिंह की शादी में पालीवाल समाज ने बात की बात पर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपहार में भेज दी थीं और महारावल के मान को बचाया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि यह कुलधरा गांव अचानक उजाड़ और शापित हो गया। कहा जाता है इसकी वजह थी जैसलमेर का ताकतवर दीवान सालिम सिंह मोहता। ये बोला जाता है कि रेगिस्तान में अकाल और सालिम सिंह के लालच और अय्याशी का कोई इलाज नहीं था। सालिम सिंह मोहता कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मणों की एक लड़की पर फिदा हो गया। वो उससे शादी करना चाहता था जिसके लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने मना कर दिया। सालिम सिंह ने कुलधरा और आसपास के गांवों में भारी कर लगा दिया, जबकि महारावल ने कभी कर न लेने का वचन दिया था और ये धमकी दी कि अगर मर्जी से शादी न की गई तो रात को जबरदस्ती लड़की को उठा लिया जाएगा। सन 1823 की रक्षाबंधन की पूनम की रात थी जब कोठाड़ी गांव के ऐतिहासिक मंदिर में कुलधरा और आसपास के 83 गांव के लोगों ने एक ही लोटे से नमक मिला पानी पिया और अपने सम्मान, धर्म और परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एक साथ उस जगह को छोड़ दिया। कहा जाता है जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने उस जगह को श्राप दिया कि ना सिर्फ ये जगह उजाड़ और वीरान हो जाएगी बल्कि कोई दोबारा यहाँ नहीं बस सकेगा। रात को पंछी जानवर भी इस जगह पर अपना बसेरा नहीं करेंगे। तब से लेकर आज तक 200 सालों में ये जगह वैसी ही उजाड़ और सुनसान पड़ी है। यहाँ के आसपास रहने वालों का कहना है कि समय के साथ यहाँ पर भूत प्रेत और आत्माओं का कब्जा हो गया है। कई लोगों ने इस बात को झूठ मानकर यहाँ रात बिताने की कोशिश की, लेकिन सुबह उनका कोई पता नहीं चला। लोगों का कहना है कुलधरा गांव के उजाड़ हिस्सों में रात को अजीब सन्नाटा और रूहानी एहसास होता है। अजीब डरावनी आवाज़ें आती हैं। कुलधरा गांव की ऐसी भूतही रेपुटेशन की वजह से ये पर्यटकों और रोमांच पसंद लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया। तब भारत सरकार ने इसको हेरिटेज स्पॉट घोषित करते हुए टूरिज्म के लिए खोल दिया। लेकिन रात में होने वाली अनहोनी घटनाओं को ध्यान में रखकर सूरज डूबने के बाद कुलधरा गांव में घुसने पर रोक लगा दी। सरकार की इजाज़त के बाद ही सूरज डूबने पर वहां कोई जा सकता है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के लीडर गौरव तिवारी ने 2015 में 18 मेंबर्स की टीम के साथ कुलधरा गांव के हॉन्टेड होने के दावे की जांच पड़ताल किया। घोस्ट बॉक्स, लेजर सेंसर्स, K2 मीटर डिवाइसेस के इस्तेमाल से उन्होंने वहां के तापमान में अचानक होने वाले उतार और चढ़ाव को रिकॉर्ड किया। कई रहस्यमयी परछाइयां भी दिखीं और अजीब आवाज़ें भी सुनाई दी। उस टीम के कई मेंबर्स ने यह भी दावा किया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी साय ने उनका नाम लिया है या उनका कंधा छुआ है, जबकि पलट कर देखने पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन जब वो वापसी के लिए अपनी कार पर आए तो उनके शीशों पर हाथों के निशान बने हुए थे। हकीकत और फसाने के बीच खड़े कुलधरा गांव के भूतहे होने के दावे में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना ये तो अलग बात है, लेकिन इसका इतिहास बताता है कि किस तरह एक जमाने का फलता फूलता गांव कैसे एक रात में ऐसा उजाड़ हुआ कि आज तक दोबारा नहीं बच सका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।